क्या कहलाता है चाची जी। और अबीरा का आप देखिए ना सोचा ना समझा, यूं ताव में आकर बद्दुआ दे दी। किसने क्या? चाची ने अबीरा को। अरे भैया चाची जी आप इतनी बड़ी हैं, सियानी हैं, तो थोड़ा सा बड़प्पन भी दिखा देती। देव से भाग करनी है। नहीं चारू, नहीं चारू, नहीं भाभी प्लीज, चारू नहीं, चारू, चारू। किस हालत से बेटा तुम हो अभी ना? ये ड्रामा हो और भर भर के हो तो भला ये कौन सीरियल को मिस कर सकता है। और वैसे भी इन दिनों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में ये ड्रामे की भरमार शुरू हो गई है। ये चारू और देव के प्यार के किस्से तो आप सब सुन ही रहे होंगे। ये चारू ने बगावत कर दी थी कि उसे देव से शादी करनी है। वो तो भला हो अबीरा का जिसने चारू को समझाया और वो आखिरी बार देव से मिलने गई उसे ये कहने के लिए कि मुझे अपने परिवार का साथ देना है, क्योंकि परिवार उन दोनों का प्यार नहीं समझ सकता है। कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, एंड जब प्यार करते तो परिवार भी सामने आ जाते हैं, बहुत लोग सामने आ जाते हैं मुसीबत बन के। तो चारू भी ऐसे ही, वो अपने परिवार के खिलाफ तो नहीं जा सकती है अपने प्यार के लिए, बट एटलीस्ट लास्ट टाइम उनसे मिल तो सकती है, अपनी आखिरी बातें जो दिल से कहनी है वो कह सकती है, सुन सकती है। तो उसी थॉट को लेकर वो गई थी और उनसे मिलने गई थी, बात की उसने आखिरी बार कि इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर अबीरा केवल रोक रही है चारू को। इतने में एंट्री हो गई अरमान की। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया चारू का। देव से भाग करनी है। नहीं चारू, नहीं चारू, नहीं भाभी प्लीज, चारू नहीं, चारू, चारू। यहीं तक ड्रामा खत्म नहीं हुआ। असली ड्रामा तो एक घर पहुंचकर हुआ, जब चारू की माँ ने अबीरा को बद्दुआ दे दी कि तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। जैसे मेरी बेटी मुझसे नफरत कर रही है वैसे तुम्हें भी नफरत मिलेगी। आज मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। जितना मेरी बेटी मुझसे नफरत कर रही है ना, तुझे भी सिर्फ नफरत मिले। जिंदगी में प्यार ना मिले तुझे। वहाँ जाकर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रामा बन गया है। मैं अभी घर आई हूँ एंड यहाँ पर मेरी मम्मी सब शॉक हैं। चारू का तो यही रिएक्शन है कि ये सब मेरे परिवार की वजह से ही हुआ है, उनकी वजह से ही मैं इस सिचुएशन में हूँ। मेरा प्यार मेरे साथ नहीं है, अगर आप सपोर्ट करते तो शायद कुछ हो जाता। अब भी बताइए, ये चाची जी को फिलहाल तो आगे पीछे की कोई बात पता ही नहीं है। ये केवल उन्हें ये नजर आ रहा है कि उनकी बेटी नाराज है, इसके लिए उन्होंने अबीरा को बद्दुआ दे दी। अरे भाई, जब आप परिवार वाले हो, आप खुद अपनी बेटी की खुशी किस में है ये नहीं देख पा रही हैं, तो किसी और को जिम्मेदार ठहराकर कौन सी समझदारी है। आपने हमेशा से ही देखा कि अबीरा भाभी ने मेरी हमेशा से ही मदद की है। एंड जब स्टार्टिंग में ही मुझे जब इंटर्नशिप करने के लिए अलाउ किया था नानिसा ने, तो सारी जिम्मेदारी ही अबीरा भाभी की थी। तो एकदम से जो हुआ फिर वो सब कुछ अबीरा भाभी के ऊपर आ गया एंड तो बहुत शॉकिंग था। वही अरमान भी इन सब बातों के लिए अबीरा को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। किस हालत से बेटा तुम हो अभी ना? अब बार बार अबीरा को सफाई देनी पड़ती है और इसमें कोई नई बात नहीं है। अबीरा के घर की बहू को ऐसा तो करना ही पड़ता है। जब माँ सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो आप तो छोटे पर्दे की बहुरानी हो। हर कदम पर आपके लिए भी एक अग्नि परीक्षा तैयार ही रहेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।